हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में समझा था व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस सेशन में हम समझेंगे व्हाट आर एलिमेंट्स मेड अप ऑफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, बहुत आसान सी सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, आपको एक चौक लेना है एंड उसे तोड़ना स्टार्ट करना है एंड उसे तब तक तोड़ते रहना है जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाएं एंड आप उसे और नहीं तोड़ पा रहे। फिर आपने उन छोटे छोटे टुकड़ों का पाउडर बनाना है, उसे ग्राइंड करना है एंड यू विल नोटिस कि जो चौक था वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था। जैसे ये चौक छोटे छोटे पार्टिकल से बना था, वैसे ही हमारे आसपास की सारी चीजें बनी होती हैं एटम्स से। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम्स। कैसे होते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा घर होता है वो बना होता है ब्रिक्स से। ब्रिक्स बनी होती है क्ले से एंड क्ले बनी होती है एटम से। ऐसे ही आसपास हमारी जितनी चीजें हैं वो सब इवेंचुअली एटम से ही बनी होती हैं। एटम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटोमोस से लिया गया था, जिसका मतलब है अनकटेबल या इनडिविजिबल। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, आप फर्दर सेशंस में ये समझेंगे कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन जब हम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो हम एटम की ही बात करते हैं। An atom is the smallest particle of an element that may or may not exist independently and retains all its chemical properties. एक एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। It may exist independently or it may exist in a combined form. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि एटम जो है वो उस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के जो एटम्स है वो कॉपर की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेंगे। सिमिलरली आयरन का हर एक एटम आयरन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन कि एटम का साइज कितना छोटा होगा? Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine or compare with. Atoms बहुत छोटे होते हैं, हम imagine भी नहीं कर सकते उतने छोटे। Atomic radius is measured in nanometers. Atoms का radius ही nanometers में measure किया जाता है and 1 nanometer is equal to 10 power minus 9 meter. तो can you imagine कितने छोटे होते हैं atoms? चलिए एक size का comparison करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो उसका साइज होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर्स। एंड अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका साइज होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स। हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मिलता है, अगर हम उसके मॉलिक्यूल का साइज देखें तो उसका साइज होता है 10 की पावर माइनस 8 मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड का एक सिंगल ग्रेन जो बहुत छोटा होता है, उसका साइज होता है 10 की पावर माइनस 4 मीटर्स। एंट का साइज होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर्स एंड वाटरमेलन जो फ्रूट है उसका एवरेज साइज होता है 10 की पावर माइनस 1 मीटर। सो यू कैन सी कितना ज्यादा डिफरेंस है उन चीजों में जो हम देख पा रहे हैं, जैसे ग्रेन ऑफ सैंड, एंट एंड वाटरमेलन, और हाइड्रोजन के एटम के साइज में। क्या होता है जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, वैसे ही एक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आर्गन और हीलियम की बात करें तो यहाँ पे एक एक एटम ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो एज यू कैन सी यहाँ पे सबके पास 2 लिखा है, बिकॉज इनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। अगर हम ओजोन की बात कर रहे हैं तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, इसीलिए इसे ट्राइएटॉमिक कहते हैं। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम्स हैं, इसलिए ये टेट्राएटॉमिक है। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स हैं, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। यहाँ पे हम क्लोरीन का अगर मॉलिक्यूल देखें तो दोनों एटम्स क्लोरीन के हैं। अगर हम फास्फोरस का मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो चारों एटम्स फास्फोरस के हैं। सल्फर का मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो सारे एटम्स सल्फर के ही हैं। यही होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो सारे सेम एलिमेंट के ही होते हैं। Molecules made up of atoms of same elements are homoatomic molecules. For example, chlorine, oxygen, hydrogen, ozone, phosphorus and sulfur. Now let us understand what are heteroatomic molecules. Hetero का मतलब होता है different. Let us again look at the examples first. कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूल देख रही हूँ तो यहाँ पे कार्बन का भी एटम है एंड ऑक्सीजन का भी एटम है। एंड इफ आई सी वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन का भी एटम है एंड ऑक्सीजन का भी एटम है। एंड अगर अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों के एटम्स हैं। तो ये सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O water, CO2 carbon dioxide, NO2 and NH3. These are all heteroatomic molecules. So students, I hope आपको ये सेशन समझ में आया होगा, because now it's time for your task. You have to think and answer these two questions. We are going to meet in the next